आज हम बात करने वाले हैं ERMB की। ये ERMB है क्या? ये ERMB बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ी अप्रोच है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पूरे दुनिया के फाइनेंशियल सेगमेंट को कवर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आज आप अगर चाइना को गौर से देखो तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहां पे चाइना दुनिया से आगे ना हो। आज आप टेक्नोलॉजी की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, प्रोडक्शन की बात करो और छोटी छोटी सी डिवाइसेस कोई भी उठा के देख लो, दुनिया भर में उसने इस रेट पे सप्लाई की है कि पूरी दुनिया को डिपेंडेंट बना दिया। अब चाइना के लिए बचता क्या है? चाइना के लिए बचता है फाइनेंशियल डोमेन, क्योंकि दुनिया की रिजर्व करेंसी है डॉलर, और डॉलर के अगेंस्ट युआन स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि युआन की वैल्यू भी हमेशा डॉलर के अगेंस्ट ही नापी जाएगी। तो चाइना चाहता है किस तरीके से वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कर ले, इसीलिए उसने ERMB करके अपना वेपन तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ये ERMB होता क्या है? ERMB है चाइनीज डिजिटल करेंसी, जिसका मतलब है रैमनिम्बी, मतलब लोगों की करेंसी। डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक वरदान है। वो सब करोड़पति अरबपति हो गए जो इस सिस्टम को बहुत पहले समझ पाए। पूरी दुनिया की सरकारों ने इन करेंसीज का बहुत अपोजिशन किया, बैन करने की कोशिश की, लेकिन ये करेंसी इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने हर बॉर्डर, हर देश में जाके छेद कर दिए, हर देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना ली। और आपकी RBI ने भी जब बैन किया था कुछ सालों पहले, और पिछले साल इसको फिर से लीगल कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा दुनिया की सरकारों को? दुनिया की सरकारों को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि करेंसी का जो आधार होता है, इकोनॉमिक सिस्टम का जो आधार होता है, वो होता है ट्रस्ट, भरोसा। आज अगर आपका रुपए आपका पड़ोसी दुकानदार लेना बंद कर दे तो आपके रुपए की तो कीमत गई, लेकिन एक भरोसा बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ही अगर कोई भी नई करेंसी मार्केट में अपनी जगह बनाती है, यूटिलिटीज़ में उसका यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो धीरे 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 बड़ी करेंसी बन सकती है। अब ये सब होता कैसे है? अब हम डिजिटल करेंसीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 2008 और 9 के आसपास एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने हर व्यक्ति को ये क्षमता दी वो अपनी खुद की इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है। अब इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए चाहिए क्या? कि आपके पास एक बही खाता हो, एक करेंसी हो जिसपे किसी तरीके के भरोसे क्रिएट हो जाए या लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो ये ब्लॉकचेन वही टेक्नोलॉजी थी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम आप सबको देता है, एक पूरा का पूरा बही खाता, जिस बही खाते में सारे लेन देन इस तरीके से रिकॉर्डेड है कि तीसरा आदमी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब आपके और मेरे बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो केवल आपके और मेरे बीच में हुआ। जैसे आप व्हाट्सअप देखते हो, व्हाट्सअप पे जब आप चैट करते हो तो एक लिख के आता है कि दिस चैट इज एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब कि अब तीसरा आदमी उस चैट को नहीं पढ़ सकता, उसमें प्राइवेसी आपकी ब्रीच नहीं कर सकता। वैसे ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने हमें क्या कंट्रोल दिया कि आप सिक्योर हैं, आप प्राइवेट हैं। और जब ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, धीरे 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 दुनिया की बहुत सारी करेंसीज आना शुरू हो गई। सबसे पहली जो करेंसी आई थी उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 में आई थी और 2009 में किसी ऐसे आदमी ने इसको इजाद किया था जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। उनका नाम था सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो ने जब इस करेंसी को लाए और मार्केट में ये करेंसी धीरे धीरे इवॉल्व हुई, तब इसकी कीमत थी 1 सेंट के आसपास, मतलब आपके 1 रुपए के आसपास ही होगी। और आज 2020 में ये करेंसी 7 लाख रुपए की हो गई। कितना बड़ा फिगर, कितनी बड़ी यात्रा, कितना बड़ा ट्रेवल करके ये करेंसी आई। बिटकॉइन एकमात्र ऐसी करेंसी नहीं है, आज कई सौ करेंसीज हैं जिन्होंने अपनी जगह मार्केट में बना ली है। मतलब ये पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं। अब कोई सरकार इनको रोक भी नहीं पा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया वो मार्केट में चलती है। इसी क्रम में चाइना ने अपनी ERMB करेंसी लॉन्च की। अब वो जब डॉलर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते युआन से, लेकिन क्या एक नया सिस्टम लेके आया जा सकता है? तो चाइना ने इस करेंसी को डेवलप किया। चाइना ने अपना खुद का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। दुनिया में बहुत सारे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टेलर है, क्वेरम है, थेरियम है, ओपन चेन है, आपका हाइपर चेन है, हाइपर लेजर है। इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाइना ने भी अपना डेवलप किया। और चाइना ने इस करेंसी को बैकअप दिया पीपल बैंक्स ऑफ चाइना के थ्रू। मतलब दुनिया को ये बात बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन चाइना में बहुत सारी ऐसी इक्वेशन चल रही हैं जो दुनिया को आज समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब वो बम फूटता है तब दुनिया हिल जाती है। तो चाइना ने भी अपनी ERMB करेंसी लॉन्च की और इंटरनल सिस्टम में धीरे धीरे इसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। सर्कुलेट करने के बाद धीरे 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 दुनिया में इसके ट्रायल एंड टेस्ट शुरू कर दिए। और मैकडी, KFC, इस तरीके की बहुत बड़ी चेन्स हैं, बहुत बड़े आउटलेट्स हैं जिनके थ्रू चाइना ये पूरा का पूरा करेंसी को लेके आ रहा है।
अब आप इमेजिन करो एक दुनिया ऐसी जहाँ पे हर जगह अगर ERMB हुई, क्योंकि आज जिस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम में बाकी सारी करेंसीज का यूज़ हो रहा है, उसकी जगह पे एक करेंसी जिसको पीपल बैंक्स ऑफ चाइना बैकअप कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन के पीछे तो कोई बैकअप नहीं है, फिर भी ये करेंसी स्टैंड आउट हो गई। आज अगर ERMB आती है तो क्या ये दुनिया की बाकी सारी करेंसीज को रिप्लेस करने की ताकत रखती है? ये बिल्कुल ताकत रखती है और दुनिया के पूरे फाइनेंशियल मार्केट में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ सकती है, जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि चाइना एक ही चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो था आपका फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सेगमेंट। और अगर ये करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, यूटिलिटी बढ़ती है, तो बहुत दूर नहीं है वो समय जब हम अपने देश में भी ERMB के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे। ये चाइना का बहुत बड़ा अटैम्प्ट है और ये अटैम्प्ट बहुत हद तक धीरे धीरे सफल होने की कगार पे भी दिख रहा है। अगर आज हमने तैयारी नहीं की, आज अगर भारत अपनी डिजिटल करेंसी लेके नहीं आता है, भारत कॉइन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता है, तो बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाला समय। क्योंकि एक डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही थी। और आज अगर दुनिया में इस तरीके की क्रांतियाँ आती हैं, इस तरीके के बदलाव आते हैं, तो हमारी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए भारत को भारत कॉइन करके अपना वेपन लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के पास आज पूरी दुनिया का भरोसा है। और इस भरोसे पे अगर भारत खरा उतरता है, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, तो दुनिया में बहुत बड़े ट्रांजैक्शनल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारी करेंसी यूज़ होगी। ये डिजिटल करेंसीज बहुत बड़े मायने में इंटरनेशनल रेमिटेंस को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देते हैं। जहाँ पे आपके लगभग 10 से 15% के चार्जेस लगते हैं, ये डिजिटल करेंसीज आपको 1% से भी कम में चार्जेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। हम डिजिटल करेंसी के ऊपर पूरा का पूरा एक सेशन कवर करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे ये फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है, ये हमारे रुपए जैसी करेंसीज बनती हैं तो इनके पीछे बैकअप क्या होता है, इनके पीछे कंट्रोल क्या होता है, इनके पीछे मॉनेटरी बैकअप, कमोडिटी बैकअप होता भी है कि नहीं भी होता है, या बिल्कुल ये खोखली है अंदर से। ये पूरा का पूरा सिस्टम हम समझेंगे आने वाले टॉपिक में। लेकिन आज केवल इतना ही बताना चाहता था कि जो ERMB है ये बहुत खतरनाक है। ये दिख बहुत रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें और आपको तो समझ में आता नहीं है। हमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल गेम ही समझ में नहीं आता, हमें इकोनॉमिक्स ही समझ में नहीं आती, हमें यही समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बैंकिंग चैनल कैसे एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्रिएट कर देते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे हो जाते हैं। हमें तो बस दिखता है कि उसने घोटाला कर दिया, इसने घोटाला कर दिया, ये सब होता रहता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में इतने बड़े बदलाव होंगे, इकोनॉमीज़ की परिभाषाएं बदल जाएंगी और नए सिस्टम आएंगे, तो बहुत बड़े लेवल पे हमारी जड़ें हिलेंगी। आज समय है तैयारी करने का। मेरा सजेशन है भारत सरकार से कि भारत कॉइन करके अपना डिजिटल करेंसी आज लॉन्च करने का समय आ गया है। इस दिशा में भी हमारी तैयारियां बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। आने वाले टॉपिक्स में हम इन मुद्दों को बहुत डिटेल में समझेंगे। आज एक बहुत जनरल सेशन था जो मैं चाहता था कि आप सबके साथ शेयर करूं। आने वाले सेशन थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे, जो अगर आप समझ लेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो एजुकेशन के हिसाब से, आपके जॉब के हिसाब से, करियर के हिसाब से और आपकी अवेयरनेस के बिहाफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।